अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। दिली दुआएं अल्लाह ताला सबको हर किस्म की बीमारी, परेशानी और नागहानी आफात से महफूज रखे और अपने घरों में दीन, दुनिया और आखिरत की कामयाबी वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला आफियत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज चूँकि जुमातुल मुबारक है तो उसी हवाले से सूरह कहफ की फजीलत के बारे में बात करूँगी। कोशिश कीजिए कि हर जुमा को लाजमी रात में या दिन में सूरह कहफ को पढ़ लिया करें। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ लेता है उसके लिए उस जुमा से आने वाले जुमा के दरमियान यानी पूरे हफ्ते एक नूर रोशनी बख्शता रहता है। एक और हदीस में आया है कि जो शख्स जुमा की रात में सूरह कहफ पढ़ लेता है उसके लिए उसकी जगह और बैतुल अतीक यानी खाना काबा के दरमियान एक नूर रोशनी बख्शता रहता है। एक रिवायत में है कि जिस शख्स ने सूरह कहफ जिस तरह उतरी है उसी तरह सही तरीके पर पढ़ ली तो उसकी जगह और मक्का के दरमियान वो एक ज़ियापाश नूर ही बनी रहती है। और जो शख्स इसकी आखिरी 10 आयतें पढ़ता रहेगा और दज्जाल उसकी ज़िंदगी में नमूदार हो गया तो वो उस शख्स पर मुसल्लत ना हो सकेगा यानी दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। एक रिवायत में ये अल्फाज आए हैं कि जो शख्स सूरह कहफ को पढ़ता रहेगा उसके लिए ये सूरत क़यामत के दिन उसकी जगह से मक्का तक एक ज़ियापाश नूर होगी। और जो शख्स उसकी आखिरी 10 आयतें पढ़ता रहेगा फिर अगर दज्जाल उसके ज़माना में निकल भी आएगा तो उसको कोई ज़रर ना पहुँचा सकेगा। एक और हदीस में आया है जिस शख्स ने सूरह कहफ की अव्वल 10 आयतें हिफ्ज़ कर लीं और पाबंदी से पढ़ता रहा वो दज्जाल की फितना से बचा दिया जाएगा। इसी हदीस की एक रिवायत में ये आया है कि जिस शख्स ने इस सूरत की 10 आयतें, दूसरी रिवायत में है आखिरी 10 आयतें याद कर लीं और हमेशा पढ़ता रहा वो दज्जाल की फितना से महफूज रहेगा। एक और रिवायत में है कि जो शख्स सूरह कहफ की अव्वल 3 आयतें पढ़ता रहेगा वो भी दज्जाल की फितना से महफूज रहेगा। एक हदीस में आया है कि जो शख्स दज्जाल को पाले यानी उसके सामने निकल आए उसको चाहिए कि वो सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतें उसके मुंह पर पढ़ दे। एक रिवायत में है इसलिए कि ये आयतें पढ़ने वाले के लिए उसके फितना से पनाह देने वाली हैं यानी जो कोई दज्जाल के सामने इन आयात को पढ़ लेगा तो फिर अल्लाह ताला उसको इन आयात के पढ़ने की फजीलत में दज्जाल से महफूज रखेगा, दज्जाल उस पर हावी नहीं हो सकेगा। इन हदीस मुबारक की रोशनी से हमें पता चलता है कि सूरह कहफ की बहुत ज़्यादा फजीलत है और हमें चाहिए कि हम इसको बाकायदगी के साथ हर जुमा पढ़ें और दिन में या रात में पढ़ें। और 10 आयतें तो लाजमी ही हिफ्ज़ कर लेनी चाहिए हम सबको। पहली 10 आयतें और आखिरी 10 आयतें या पहली 3 आयतें एटलीस्ट सभी हिफ्ज़ कर लें और आखिरी 10 आयतें भी सभी पढ़ें। इनके पढ़ने से ना सिर्फ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से नूर बख्शा जाएगा बल्कि दज्जाल का फितना जो दुनिया बनने से लेके हज़रत आदम से लेके क़यामत तक का जो सबसे बड़ा फितना है फितना मसीह दज्जाल, अल्लाह ताला उससे भी हमें महफूज रखेगा। दिली दुआएं हैं अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म की आफात से और हर किस्म के जो भी वबाएँ हैं फूट रही हैं उनसे अल्लाह ताला तमाम उम्मत को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया में खैर आफियत का सामान रहे। इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए और एक दूसरे के लिए खैर की दुआएं करते रहें क्योंकि जो मुँह दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाता है और अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।